हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले थर्ड क्लास। तो थर्ड क्लास कौन सी है? एव्स, जिसको बर्ड ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बर्ड वाली जो क्लास है ये थर्ड क्लास है। इससे पहले हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं। सुपर क्लास जो टट्टापोडा था उसके 4 क्लास थे। ठीक है, पहला एम्फीबिया था, दूसरा रेप्टिलिया। ये दोनों क्लास हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में पढ़ रहे हैं एव्स, और फोर्थ क्लास जो है वो है मैमल। तो आज हम लोग पूरा ये जो चैप्टर है कंप्लीट कर लेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फीदर्स आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स, यानी कि अगर सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें एव्स ग्रुप का तो वो होता है फेदर्स। ठीक है, इन्हें फेदर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मोस्टली एव्स कैन फ्लाई एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच, यानी कि अधिकतर जो एव्स होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, वो क्या कर सकती है? उड़ सकती हैं एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का मतलब होता है शुतुरमुर्ग। आपने देखा होगा, बहुत बड़ी ये चिड़िया होती है, ये उड़ने में क्या होती है? असमर्थ होती है, ये उड़ नहीं सकती है क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चल सकती है, उड़ नहीं सकती है। ये बात एनसीईआरटी में साफ साफ दी गई है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, यानी कि इसमें 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं। लिम्स का मतलब जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं ना, ये लिम्स होंगे। ठीक है, तो इसमें 2 पेयर लिम्स होते हैं, यानी कि टोटल कितने होंगे? 4 लिम्स पाए जाएंगे, 2 आगे 2 पीछे। जो आगे की तरफ होते हैं उनको 4 लिम्स कहते हैं, और जो पीछे की तरफ होते हैं उसको बोलते हैं हाइंड लिम्स। हाइंड मतलब होता है पीछे, 4 मतलब होता है आगे, लिम्स मतलब होता है लिम्स। ठीक है, द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो जो 4 लिम्स होता है ना, वो क्या हो जाता है? मॉडिफाइड हो जाता है। आपने देखा वो चिड़ियों की सिर्फ 2 ही टांगे आपने देखी होंगी, 4 नहीं होती हैं। तो 4 इसलिए नहीं होती क्योंकि 2 आगे की जो लिम्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती है विंग्स में। विंग्स मतलब पंख, इनके जो उड़ने के लिए पंख होते हैं ना, वो हो जाते हैं मॉडिफाइड। कौन? 4 लिम्स। ठीक है, फिर द हाइंड लिम्स मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग। लेकिन जो हाइंड लिम्स इनमें दिखाई देते हैं हमको, जो पैर दिखाई देते हैं, उनका मेन काम होता है वॉकिंग, चलने में, स्विमिंग। कुछ पक्षी क्या तैर भी सकते हैं पानी में, उनमें। और क्या? क्लैस्पिंग। क्लैस्पिंग मतलब होता है जकड़ लेना, एक तरह से पकड़ लेना। ठीक है, ट्री ब्रांचेस। आपने देखा कुछ चिड़िया क्या करती है, ये पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं उससे क्या लटकी रहती है ना, पकड़ लेती है उसको अच्छे से। किसकी सहायता से? क्लैस्पिंग। इसी को बोलते हैं क्लैस्पिंग, यानी कि पकड़ना उसको। एंड हैव स्केल्स, यानी कि हाइंड लिम्स पे क्या होते हैं? स्केल्स भी पाए जाते हैं। स्केल्स जैसे मछली पे होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर, ये स्केल्स इनके क्या होते हैं? हाइंड लिम्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड। इनकी स्किन कैसी होती है? ड्राई होती है, यहाँ पर कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती है। दे पजेस अ बीक, यानी कि इनमें क्या? तो बीक यानी कि चोंच पाई जाती है। देखो हम मुँह के आगे ऐसा होता है ना, ये चोंच, इनमें चोंच भी पाई जाती है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट है ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल, यानी कि जो टेल का बेस होता है, निचला वाला पॉइंट होता है, वहाँ पर ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, यानी कि क्या देखा हमने कि इनकी स्किन में कोई भी ग्लैंड नहीं होती है, इनकी स्किन ड्राई होती है, बट इनमें ऑयल ग्लैंड पाई जाती है टेल के बेस पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। एंडोस्केलेटन इज फुली बोनी, यानी कि ऑसिडिफाइड, यानी कि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, यानी कि जो अंतः कंकाल होता है, वो किसका बना होता है? पूरी तरीके से हड्डी का बना होता है, बोन का होता है, कार्टिलेज का नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग का अंतः कंकाल कैसा होता है? बोनी होता है ना पूरा, इसी तरह से इनका भी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटी, दैट इज न्यूमेटिक, यानी कि जिनकी लॉन्ग बोन होती है, जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं, जो इनके लिम्स में हड्डी पाई जाती है, फिर जो इनकी बॉडी के अंदर हड्डी पाई जाती है, वो सब कैसी होती है? हॉलो होती है। हॉलो का मतलब होता है खोखली होती है हड्डी, यानी कि इसके अंदर खोखली तो मीन्स कैसी होगी? कैविटी होगी। कैविटी मतलब खाली स्पेस होगा। ठीक है, जैसे पाइप होती है, पाइप के अंदर क्या होता है? पूरा खोखला होता है पाइप, उसी तरह की हड्डी भी पाइप की तरह होती है, बीच में खोखली होती है, ऊपर से क्या होती है? बहुत बोनी, यानी कि बोनी स्ट्रक्चर होता है ऊपर से। ठीक है, और इस कैविटी के अंदर क्या होता है? एयर भरा होता है, इसलिए इसको कहते हैं एयर कैविटी। ठीक है, और यही क्या है? न्यूमेटिक। तो याद रखिएगा, जो पक्षी होते हैं उनकी जो हड्डी होती है वो न्यूमेटिक नेचर की। तो न्यूमेटिक का मतलब उनकी हड्डी खोखली होती है, जिसमें एयर कैविटी, यानी जिसमें एयर भरे होते हैं। ठीक है, हार्ट कैसा होगा? 4 चैम्बर। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी हमने पढ़ा, चाहे एव्स पढ़ा हम, चाहे पाइसेस पढ़ा, यानी कि जो मछली ग्रुप हमने पढ़ा, एम्फीबिया पढ़ा जिसको उभयचर बोलते, रेप्टिलिया पढ़ा जो कि रेंग कर चलते थे, उन सब में हमने पढ़ा कि हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर होता है और 2 चैम्बर होता है। ठीक है, सिर्फ हमने क्रोकोडाइल का पढ़ा था जिसमें 4 चैम्बर हार्ट हमने देखा था। बट अगर हम लोग एव्स की बात करें तो इसमें सभी के हार्ट कैसे होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि कंप्लीटली 4 चैम्बर में इनका हार्ट डिवाइड होता है, 2 ऑरिकल में और 2 वेंट्रिकल में। कैसा डायग्राम होगा? देखिए, डायग्राम तो हार्ट का जैसे होता है वैसा ही स्ट्रक्चर होगा, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है इनका हार्ट का। तो देखिए कैसे स्ट्रक्चर होगा, ये 4 देखो, ऊपर हो जाएगा राइट ऑरिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल, नीचे हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इनका हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दे आर वार्म ब्लडेड। अभी तक हम लोग पढ़ते आए कि सब कैसे थे?
हम लोगों ने रेप्टिलिया तक पढ़ा है, सब के सब, चाहे मछली ग्रुप की बात करें, चाहे हम लोग एम्फीबिया की बात करें, चाहे रेप्टिलिया की बात करें, वो तीनों ग्रुप के एनिमल कैसे थे, कोल्ड ब्लडेड थे, यानी कि वो असमतापी थे, उनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। बट अगर हम बात करें एप्स यानी कि पक्षी ग्रुप की बात करें, तो उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है, ठीक है, स्थिर होता है, इसलिए इनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड यानी कि होम्योथर्मस। होम्यो का मतलब होता है सेम, थर्मस मतलब होता है टेम्परेचर, यानी कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर वो स्थिर होता है, चेंज नहीं होता। बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा हो गर्म हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द क्रॉप एंड गिजर्ड आर एडिशनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्स, यानी कि इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्स यानी कि डाइजेशन के की जो मतलब जितने भी ऑर्गन होते हैं उनमें इनमें दो एडिशनल ऑर्गन भी पाए जाते हैं, एक क्रॉप होता है, दूसरा गिजर्ड होता है, ठीक है। ये हम लोग के बॉडी में नहीं होता है। क्रॉप और गिजर्ड हमने देखी कॉकरोच जब पढ़ा था, तो आपने कॉकरोच में भी पढ़ा होगा, ठीक है। कॉकरोच के अंदर क्या होता है, क्रॉप भी पाया जाता है और गिजर्ड भी पाया जाता है। क्रॉप का काम होता है भोजन को यानी कि जो फूड होता है उसको स्टोर करता है, गिजर्ड जो होता है ग्राइंडिंग यानी कि पीसने का काम करता है, ठीक है। तो पक्षियों में क्रॉप और गिजर्ड दो स्पेशल जो होते हैं ऑर्गन पाए जाते हैं डाइजेशन के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं रेस्पायरेशन बाय लंग्स, इनमें जो रेस्पायरेशन होता है वो लंग्स के द्वारा होता है, ठीक है। एयर सैक के माध्यम से क्या होगा, लंग्स तक एयर पहुंच जाती है। सेक्सेस आर सेपरेट, इनमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा इनमें, और ये ओवीपेरस होते हैं, यानी कि क्या करते हैं, ओवी मतलब होता है अंडे, ठीक है, ये अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है इनमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाएगी, ठीक है, लार्वल स्टेज क्या होगी, एब्सेंट होगी। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। पहला है कॉर्वस, कॉर्वस का मतलब होता है क्रो। देखिए लगभग अगर हम बात करें ना तो जो एग्जाम्पल आपको दिए हैं ना उनके जो जूलॉजिकल नेम होते हैं लगभग उनके नाम से ही मैच करता है, वो तो कॉर्वस, सी फॉर कॉर्वस, सी फॉर क्रो। तो यानी कि कॉर्वस का जो जूलॉजिकल नेम किसका है, ये क्रो का जूलॉजिकल नेम। नेक्स्ट है कोलंबा, कोलंबिया लिबिया किसका होता है, पिजन का होता है। फिर है सिटेकुला, अब ये सिटेकुला जो होता है किसका होता है, पैरट का होता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो किसका होता है, ऑस्ट्रिच का होता है। फिर है पावो, पावो किसका होता है, पिकॉक का होता है। फिर है एप्टेनोडाइट्स, एप्टेनोडाइट्स जो होता है ये किसका होता है, पेंगुइन का होता है। फिर है नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन किसका होता है, वल्चर का होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिए, जो आपको डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी में, ये डायग्राम आपको दिया गया है। तो पहला जो डायग्राम है वो किसका है, नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन क्या होता है, वल्चर होता है। फिर दिया स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो क्या होता है, ऑस्ट्रिच, जिसको शुतुरमुर्ग कहते हैं, ये उड़ नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट है साइटेलिकुला, देखो साइटेकुला जो होता है ये होता है पैरट यानी कि तोता। ये है पावोकिस्टेसिस, पावोकिस्टेसिस क्या होता है, जिसको कहते हैं मोर यानी कि पिकॉक, ठीक है। तो ये एग्जांपल एनसीईआरटी में जो दिया था मैंने समझा दिया। अब बात करेंगे लास्ट क्लास की जो है मैमेलिया, सबसे मेन जो आपका है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं और सबसे आसान भी है क्योंकि हमने एप्स पढ़ लिया है। एप्स से मिलते जुलते कैरेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बस थोड़े कैरेक्टर जो होंगे वो डिफरेंट थोड़े होंगे एप्स से, वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये दोनों जो है एप्स और मैमल लगभग कैरेक्टर इन दोनों के सेम होते हैं, इसलिए इन दोनों टॉपिक को मैंने एक साथ लिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, यानी कि अगर बात करें इनके हैबिटेट की, इनकी वास स्थान ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये लगभग बहुत, ये मतलब एक जगह नहीं बहुत सी वैरायटी में, यानी कि बहुत जगह पाए जाते हैं, लगभग हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। चाहे वो पोलर आइस कैप हो, पोलर आइस कैप का मतलब चाहे बर्फ़ की गुफाएँ हो, चाहे डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान हो, माउंटेन पहाड़ हो, फॉरेस्ट जंगल हो, ग्रास लैंड यानी कि घास के मैदान हो, चाहे वो डार्क केव्स हो यानी कि अंधेरे में जो गुफा हो, या फिर वाटर एयर हवा में जल में, मतलब हर जगह ये पाए जाते हैं, ठीक है, मैमेलियन जो होते हैं। द मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक इज़ द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, यानी कि अगर सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें मेमोरी में तो क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है। मेमोरी ग्लैंड जो होता है ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, ठीक है, जो कि फीमेल में पाया जाता है मेमोरी ग्लैंड। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी वजह से इसका नाम है मेमेलिया, ठीक है, इसी वजह से, इसी फीचर की वजह से। फिर देखते दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, जो कि बर्ड्स में भी हमने देखा कि उसमें भी 2 पेयर लिम्स थे, इनमें भी 2 पेयर लिम्स होते हैं। हमारे अंदर भी क्या 2 पेयर लिम्स है ना, 2 लिम्स हाथ में डिवाइड मतलब डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और 2 लिम्स जो होते हैं पैर में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। ये तो ह्यूमन बीइंग की बात होगी। बाकी आपने देखो गाय भैंस उनमें चारों लिम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चलने में ही हेल्प करते हैं ना। फिर बात करते हैं लिम्स आर हेल्प इन वॉकिंग। अभी लिम्स जो होती है किस में हेल्प करेंगे, वॉकिंग में। हमारे 2 लिम्स वॉकिंग में हेल्प करते हैं, 2 किस में हेल्प करते हैं, 2 हम खाना खाने में, किसी चीज़ को पकड़ने में, इस समय हेल्प करते हैं ना। तैरने में तो चारों लिम्स हमारे हेल्प करते हैं। तो अलग अलग बॉडी में अलग अलग काम होता है, बट जो मोस्ट हम लोग सारे काम को मिला करके हम लिम्स के फंक्शन देखेंगे तो इनका काम क्या होगा, वॉकिंग चलने में हेल्प करते हैं, रनिंग दौड़ने में हेल्प करते हैं, क्लाइंबिंग
क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना, चढ़ाई करने में भी हेल्प करती है। पेड़ भी देखते हैं कुछ जब पेड़ पर चढ़ते हैं, या फिर ज़मीन पर ही चढ़ना हो, पकड़ पकड़ के पहाड़ों पर चढ़ाई करनी हो, तो हम लोग किसके सहायता से चढ़ते हैं? क्लिम्ब, मतलब ये हम लोग लिम्स की सहायता से चढ़ते हैं ना पहाड़ों पर। बरोइंग यानी कि खोदना, मिट्टी को खुदाई करते हैं। कुछ जैसे कुत्ते हो गए, आपने देखा हो कुत्ते जो होते हैं अगर उनको मतलब गर्मियों के मौसम में क्या करते हैं, अपने पैर की सहायता से खुदाई करते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं ठंडी ज़मीन में, ठीक है। और स्विमिंग हम लोग तैरते हैं पानी में किसकी सहायता से? हाथ और पैर की सहायता से ना। और हाथ ही पैर क्या होते हैं? हमारे लिम्स होते हैं। फ्लाइंग, उड़ने में भी हेल्प करते हैं। जैसे आपने देखा कुछ चमगादड़, ये क्या होता है? उड़ सकता है ना, बट ये होता क्या है? मैमल है चमगादड़, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हेयर्स प्रेजेंट ऑन स्किन ऑफ मैमल, देखो मैमल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी होता है कि इनकी स्किन में क्या होता है? हेयर, बाल पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रोए, ठीक है। तो हमारे शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, किसी के बहुत छोटे होते हैं। जैसे गोरिल्ला के शरीर में क्या होता है? बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं ना, आपने देखा होगा। फिर एक्सटर्नल ईयर्स, पिन्ना और प्रेजेंट, हमारे कान जो होते हैं जिसमें हम ईयरिंग पहनते हैं वो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है, ठीक है, वाला पार्ट जो बाहर दिखता है। ये कान जो होता है ये सुनने में हेल्प बिल्कुल भी नहीं करता, इसका सुनने से लेने देना कुछ भी नहीं होता है। ये एक्सटर्नल ईयर जो होता है इसको पिन्ना कहते हैं, जो कि आप मैमल्स में आप देखेंगे, ठीक है, और किसी में आपको दिखाई नहीं देता एक्सटर्नल ईयर। फिर हेट्रोडॉन टाइप टीथ आर प्रेजेंट, यानी कि हम लोगों में या फिर जितने भी मैमल्स आते हैं उन सबके जो टीथ होते हैं वो हेट्रोडॉन टाइप होते हैं। हेट्रोडॉन का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, यानी कि सेम टाइप के टीथ नहीं पाए जाते हैं। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम लोगों में 4 तरह के दांत होते हैं। एक इंसीजर होता है, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा क्या होता है? मोलर, ठीक है। इंटर करके पीएम बनूंगा। फिर अगर हार्ट की बात करें तो हम लोगों का हार्ट भी कैसा होता है? 4 चैम्बर होता है, यानी कि जितने भी मैमल्स होते हैं सबका हार्ट 4 चैम्बर होगा, यानी कि 2 ऑरिकल होंगे और साथ ही साथ 2 वेंट्रिकल होंगे। लेफ्ट ऑरिकल और क्या होगा? राइट ऑरिकल, ठीक है। वेंट्रिकल क्या होगा? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके टोटल इनके हार्ट के जो होते हैं वो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। हार्ट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये ऑरिकल है, ये भी ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, ये भी वेंट्रिकल है, ठीक। चलिए हमने बात कर ली। उसके बाद देखते हैं दे आर वार्म ब्लडेड, यानी कि जितने भी मैमल्स होते हैं ये भी कैसे? तो वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि होम्योथर्मस होते हैं, यानी कि ये भी कैसे होते हैं? समतापी होते हैं। समतापी का मतलब इनके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो स्थिर होता है, फिक्स होता है, वो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता रहता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर अगर फ़ॉरेनहाइट की बात हो तो 98.6 फ़ॉरेनहाइट होता है, ठीक है। अगर हमको फीवर हो जाता तो ही बॉडी का टेम्परेचर क्या होता? बढ़ता है, ठीक है। और मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। बट ओवरऑल अगर नॉर्मल बात करें हम लोग तो बॉडी का टेम्परेचर ठंडी, गर्मी, बरसात कोई भी मौसम हो वो हमेशा कितना रहेगा? इतना ही रहेगा, 98.6 फ़ॉरेनहाइट में रहता है। और सेल्सियस की बात करें 37 डिग्री सेल्सियस में रहता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। तो सारे मैमल्स हो गए, सारे एप्स, ये कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? बाई लंग्स के द्वारा होता है। इनके सक्सेस भी क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल, यानी कि बॉडी के अंदर होता है। ये कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं, यानी कि सब कैसे देते हैं? बच्चे देते हैं, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट डायरेक्ट हो जाएगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट इसलिए होगा क्योंकि इसमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती, लार्वा इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। अब बात करेंगे एग्जाम्पल की, क्योंकि एग्जाम्पल जो है लगभग सबके नाम जो उनको जूलॉजिकल नेम से मैच करता हुआ है। पहला है मैक्रोपस। देखो मैक्रोपस जो होता है वो कंगारू होता है, आपने देखा हो कंगारू क्या करता है? अपने पेट में अपने बच्चों को छुपा कर रखता है ना, तो मैक्रोपस यानी कंगारू है। दूसरा है टेरोपस। टेरोपस क्या होता है? फ्लाइंग फॉक्स होता है, ठीक है। फिर है कैमलियस। देखो कैमलियस क्या होता है? कैमल को कहते हैं, यानी कि जो ऊँट होता है। फिर है मकाका। मकाका किसका नाम है? मंकी का नाम है, ठीक है, जूलॉजिकल नेम है। फिर है रैटस। रैटस का मतलब होता है रैट, यानी जो चूहा होता है उसको रैटस, जूलॉजिकल नेम क्या है? रैटस है। देखो रैटस और रैट मिलता जुलता है ना। कैनिस जो होता है वो डॉग का नाम है, कैनिस याद है कि सी फॉर कैनिस, डी फॉर डॉग। फिर है कैट। कैट का क्या होता है? फेलिस होता है, ठीक है। फेलिस को क्या बोलते हैं? कैट बोलते हैं। फिर है एलेफस। एलेफस क्या होता है? एलिफेंट होता है। इन दोनों का नाम देखिए सेम है, एलिफस, एलिफेंट, ठीक है। फिर है एक्वस। एक्वस जो होता है वो किसका होता है? हॉर्स का होता है, नहीं घोड़े का होता है। फिर है डेल्फिनस। डेल्फिनस किसका होता है? आपको नाम याद है? डॉल्फिन, जो कॉमन डॉल्फिन होते हैं आपने देखा होगा, समुद्र में पाई जाती है डॉल्फिन। तो डॉल्फिन क्या होती है? आप तो एक चीज़ क्लियर होगी, डॉल्फिन जो होती है फिश नहीं होती बल्कि क्या होती है? मैमल होती है। जो कि शार्क क्या होती है? हमने शार्क का पढ़ा था ना, शार्क क्या होती है? मछली होती है, ठीक है। यहीं पर ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, शार्क मछली होती है, बट जो डॉल्फिन होती है वो क्या होती है? वो होती है मैमल। उसके बाद क्या आ जाता है? बेलेडेनोप्टेरा। बेलेडेनोप्टेरा जो होता है वो ब्लू व्हेल को कहते हैं, यानी कि जो व्हेल होती है आपने देखा होगा, व्हेल भी क्या होती है? मैमल होती है, ना कि मछली। तो याद रखिए मछली सिर्फ क्या होती है? शार्क। शार्क मछली है, बल्कि डॉल्फिन हो गई, व्हेल हो गई, ये सब कैसे होते हैं? ये सब मैमल्स होते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे पैंथेरा टिग्रिस।
पैंथेरा लियो। अब देखिए पैंथेरा दोनों में कॉमन है क्योंकि इनके जीनस जो होते हैं दोनों के कॉमन होते हैं, लेकिन इनकी स्पीसीज जो होती है वो डिफरेंट होती है। इसकी टिग्रिस है, टी से टिग्रिस यानी कि टाइगर, लियो यानी कि लॉयन। तो एग्जाम्पल अगर इसका आपको दिया भी जाएगा ना तो आपको जीनस का नाम कभी नहीं देगा क्योंकि जीनस का नाम दोनों का सेम है, तो साथ में आपके स्पीसीज का नाम जरूर दिया होगा। तो याद अगर टिग्रिस का टाइगर होता, लियो का लॉयन होता, ठीक है। तो ये सब तो मैमल हो गए जो कि कैसे होते हैं, जो बच्चे देते हैं। बट अगर बात करें एक्सेप्शन की तो एक्सेप्शन तो आपको हर जगह मिलेगा, जो कि यहाँ पर भी है ओवीपेरस। तो एक मैमल ऐसा भी होता है जो बच्चे नहीं बल्कि अंडे देता है, वो कौन सा, ऑर्निथोराइमसस, ठीक है। ऑर्निथोराइमसस जो होता है इसको बोलते हैं प्लेटिपस। तो ऑर्निथोराइमसस ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये जो होता है ये बच्चे नहीं बल्कि अंडे देता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, तो ये है ऑर्निथोराइमसस, ये जो बच्चे नहीं बल्कि अंडे देता है। दूसरा है मार्कोपस, ये जो मार्कोपस है कंगारू है। नेक्स्ट कौन सा है, टेरोपस। टेरोपस ये सी वाला जो आपका ये टेरोपस है जिसको चमगादड़ यानी कि बैट बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, बेलिनोप्टेरा, ये बेलिनोप्टेरा है। तो ये डायग्राम चारों जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है मैंने आपको क्लियरली आपको समझा दिया है। अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मतलब कोई भी टॉपिक बायो का या केमिस्ट्री का पढ़ना है तो आप उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं इसको भी ज़रूर बताइए, ठीक है, ताकि मैं उसी लेवल की वीडियो बनाऊँ। और अगर मेरी वीडियो में कोई भी सुधार चाहते हैं तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं अपनी वीडियो में सुधार ला सकूँ, ठीक है। और इसके बाद अब बायो का मतलब बॉटनी का, जूलॉजी का कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहती है ये भी अगर हो सके तो आप ज़रूर बताइए। थैंक यू।